भारत का संविधान और 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक का संघर्ष। मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और हमारे संविधान का क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि भारत ने संविधान को लागू करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया और ये संकल्प कैसे वास्तविक बना? क्या आप ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने जब अपना संविधान अपनाया तो इसके पीछे कितने संघर्षों और बलिदानों की दास्तान छिपी हुई थी? आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की उस यात्रा के बारे में जो 26 जनवरी 1950 को पूरी हुई और इस यात्रा में कितनी कठिनाइयां और संघर्ष थे जिन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक और गणराज्य देश के रूप में स्थापित किया। संविधान की आवश्यकता और स्वतंत्रता संग्राम। हमारे संविधान की आवश्यकता तब महसूस हुई जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने ये समझ लिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से समाज की असली समस्या हल नहीं हो सकती। अगर हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनना है तो हमें ऐसा संविधान चाहिए जो हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे और समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि भारत को केवल एक राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की भी आवश्यकता थी जो हर वर्ग को अधिकार प्रदान करे। इस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जो केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय समाज के लिए न्याय और समानता का प्रतीक था। संविधान सभा की स्थापना। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा का उद्देश्य भारतीय समाज के विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की स्थापना कर सके। संविधान सभा की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद औपचारिक रूप से काम शुरू करने का मौका मिला। इस सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें कई राज्यों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान का निर्माण। संविधान का मसौदा तैयार करना आसान काम नहीं था। उस समय भारतीय समाज में जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, भाषा और सांप्रदायिक समस्याएं बड़ी चुनौती थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ऐसी दृष्टि अपनाई जो समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करती हो। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने संविधान में ऐसे प्रावधान किए जो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा करते थे। उनका उद्देश्य था कि संविधान भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करे और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। संविधान के मसौदे की आलोचना और सुधार। संविधान का मसौदा तैयार करते समय अनेक आलोचनाएं और विचार विमर्श हुए। भारतीय समाज में कई धार्मिक, जाति और भाषा आधारित मतभेद थे। संविधान सभा के सदस्य के बीच में इन मुद्दों पर अक्सर बहस होती थी। एक तरफ वे थे जो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और समग्रता के पक्षधर थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्गों को ये चिंता थी कि संविधान में उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संविधान सभा में कई सुधार किए गए। एक लंबी प्रक्रिया के बाद संविधान का मसौदा पारित हुआ। ये संविधान भारतीय लोकतंत्र का गहना था जो सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता का पक्का
समर्थन करता था। संविधान का अनुमोदन और 26 जनवरी 1950 का महत्व। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की गई। ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये दिन भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी नई पहचान बनाने का दिन था। इस दिन से भारत ने खुद को एक संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया और ये दिन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। भारत के संविधान के निर्माण में एक लंबा संघर्ष छिपा हुआ था और इसे लागू करने के लिए एक भारतीय समाज ने अनेक कठिनाइयां झेली थीं। ये संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये भारतीय जनता के अधिकारों, उनके कर्तव्यों और उनके सामाजिक सम्मान का प्रतीक था। संविधान ने भारतीय समाज को ये विश्वास दिलाया कि अब उनके पास एक ऐसा दस्तावेज होगा जो उन्हें समान अवसर और अधिकार देगा और कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। इसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया और ये सुनिश्चित किया कि भारतीय समाज में हर नागरिक को समान अधिकार होंगे। भारत के संविधान का संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। ये संघर्ष भारतीय लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। 26 जनवरी 1950 का दिन उस संघर्ष का फल था जब भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय गणराज्य के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई। हमारे संविधान ने ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को न्याय मिले और ये संविधान अब हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। आज जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की संघर्षपूर्ण यात्रा और हमारे संघर्षों की कीमत का प्रतीक है।